अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर अगेन जो है एमओई के ऊपर है, जहां हम करने जा रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड की वर्चुअल स्क्रीनिंग जो कि ड्रग के कैंडिडेट हो सकते हैं। यानी कि आज हम ये देखेंगे कि आपके पास अगर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनका डाटा सेट कैसे बनाते हैं और फिर उनमें सबसे बेस्ट कंपाउंड को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि हम एमओई को यूज करके वर्चुअल स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर भी एमओई के ऊपर ही है और अब आज हम जा रहे हैं किसी तरफ एक प्रोटीन हमारे पास होगी और डिफरेंट किस्म के क्या हमारे पास होंगे, लिगेंड्स होंगे। यानी कहने का मतलब है डाटा सेट को हम कैसे बना सकते हैं और वर्चुअल स्क्रीनिंग उसकी कैसे कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट वन जो है वो लिगेंड कैसे पिक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेम उसी तरीके से हमने आज जो प्रोटीन पिक की आज के लेक्चर वो है इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है, जिसकी आप पीडीबी लिखिए 4XLV, ठीक है। आपने जस्ट पीडीबी पे आके ये लिखनी है तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी और उसके बाद सेम उसी तरीके से आपने डाउनलोड पे जाके पीडीबी फॉर्मेट इसको क्या कर लेना है, आपने डाउनलोड कर लेना है। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की, तो आप आ जाए चैबल के ऊपर और यहां आके आपने लिखना है इंसुलिन इनहिबिटर्स। मैं दोनों के लिंक्स भी आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जैसे आप लिखेंगे इंसुलिन इनहिबिटर्स तो यहां पे तमाम इंसुलिन की इनहिबिटर्स की जो लिस्ट आ जाएगी। यहां पे देखिए, यहां पे 17 आपको जो इनहिबिटर शो हो रहे हैं, तो ये तमाम हमारे क्या है, लिगेंड्स हैं। इनमें सबसे बेस्ट हमने देखना है वो हम देखेंगे कैसे, डॉकिंग के जरिए, वर्चुअल स्क्रीनिंग के जरिए, वो हम एमओई के जरिए देखेंगे जाके। तो यहां पे किसको क्लिक करना है, एसडीएफ को। जैसे आप एसडीएफ को क्लिक करेंगे तो हमारे ये तमाम इनहिबिटर क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। देखिए हमारे पास डेस्कटॉप पे आ जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये लिगेंड जो 17 के नाम से तमाम ये जो इनहिबिटर भी आ चुके हैं और ये हमारे 4XLV के नाम से जो हमारी पीडीबी आईडी में इंसुलिन थी वो भी आ चुकी है। अब हम किस पे जाएंगे, हम दोबारा जाते हैं एमओई के ऊपर और यहां पे सबसे पहले आप अपने डाटा सेट बनाते हैं। तो डाटा सेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने जाना सबसे पहले किसके ऊपर, फाइल के ऊपर क्लिक करना है आपने न्यू को और फिर आपने क्लिक करना है डेटाबेस को। जैसे आप डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले देखना है आपने डाटा सेट रखनी कहां पे, पाथ उसको कौन सा देना है, हम डेस्कटॉप का पाथ उसको देते हैं। हमने डेस्कटॉप ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आपने उस डेस्कटॉप के ऊपर आके अपनी जो आपके पास जो डाटा सेट है उसका नाम क्या रखना है, तो हम इसको सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं डाटा सेट, ठीक है। और आपने क्या कर देना इसको ओके। जैसे ओके करेंगे, हमने ऑलरेडी बनाई है तो इसको ओवरराइट कर देंगे, यस कर देना आपने। तो यूं इस तरीके से आपसे ये एक विंडो नई ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आके हमने हमारा डाटा सेट जो क्रिएट होगा। तो आपने क्लिक करना है कहां पे, फाइल पे, और फाइल पे आपने क्लिक कर देना इसको इंपोर्ट पे। जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ आपने इसको पहले तो अपना पाथ भी दे सकते हैं, तो हमारा पाथ ऑलरेडी डाटा सेट का सिलेक्ट है जो हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था। आपने करना है ऐड। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमने चले जाना डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर आके हमारे पास यहाँ पे लिगेंड की फाइल पड़ेगी, ये देखिए लिगेंड 17 STF, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसको आपने कर देना है इसको ओके। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो हमारे 17 जो इंसुलिन की इनहिबिटर्स हैं जिनको हम लिगेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं, उनका डाटा सेट यहाँ पे बन चुका है। तो सिर्फ फर्क इतना है, इससे आगे जो भी हमने डॉकिंग करनी है या वर्चुअल स्क्रीनिंग करनी है, तो पहले जो हमने आपसे लेक्चर शेयर किया था डॉकिंग का, उसके ऊपर तो हम सिर्फ एक लिगेंड ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 17 है, तो 17 में जो सबसे बेस्ट होगा उसको हमने सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ तक हमारा डाटा सेट जो बन चुका है, इस तरीके से आपने अपना डाटा सेट बनाना है। फिर आपने कहाँ मूव करना है, डॉकिंग की तरफ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। हम दोबारा सेम वही प्रोसेस सारा रिपीट करते हैं। आपने यहाँ पे आना है, आके फिर आपने ओपन करना है और आपकी जो प्रोटीन होगी, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लें, ठीक है, तो आपकी जो प्रोटीन होगी उसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। इस तरीके से 4XLV के नाम से हमारी ये प्रोटीन है, इसको ओके किया और फिर यहाँ पे वही डिस्कवरी स्टूडियो वाले को पास ऑन हमने करना है। यहाँ पे हमने जो है इग्नोर करना है वाटर मॉलिक्यूल को भी यहाँ पे और हेटेरो को भी, और ओके कर देना है। तो यूं इस तरीके से हमारी प्रोटीन जो है वो ओपन हो जाएगी और इसको आप इस तरीके से इसकी डायमेंशंस को भी इस बॉल से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हो जाए फिर हमने चले जाना एडिट के ऊपर, वहां पे हमने चले जाना बिल्ड, सेम वही प्रोसेस, इसमें पोलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, इस तरीके से हमने ऐड कर देना है। फिर आपने चले जाना सिलेक्ट के ऊपर, इसको एज ए रिसेप्टर हमने क्लिक कर देना है। सेम सारे वही स्टेप मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। जैसे आपने सिलेक्ट के ऊपर जाके इसको कर दिया, फिर हमने पोटेंशियल पे जाके इसको फिक्स्ड कर देना है। अब हमारे पास जो हमारा रिसेप्टर, हमारी प्रोटीन तैयार है। अब ये रेडी है उन 17 मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करने के लिए। अब हम कहाँ पे जाएंगे, कंप्यूट के ऊपर, और जहां यहाँ पे जस्ट हम साइट फाइंडर को क्लिक करेंगे ताकि हमारी साइट्स का पता चल जाए। जस्ट क्लिक ऑन साइट फाइंडर। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको आप कर दे अप्लाई, तो अब ये देखें ये हमारे पास साइट फाइंडर आ चुकी है। ये तमाम साइट्स के अंदर आ चुकी है, उनके हमारे साइड आ चुकी है। तो सबसे बड़ी साइट का साइट 201 है, तो हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रही है, ये साइट फाइंडर हमारे पास है। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किस करना है, डमीज, इसको डमीज क्या देना है, यस कर दें आप इसको, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या कर दें, आप इसको अप्लाई कर दें। इस तरीके से हम इसके ऊपर जो हमारी साइट जो अप्लाई हो चुकी है। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने दोबारा जाना है कहाँ पे, कंप्यूट के ऊपर, और हम क्लिक करेंगे डॉक के ऊपर। जैसे डॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना डाटा सेट जो अपलोड करना है, ठीक है। स्टार्ट पे आपने एमओई रखना है इसको, लिगेंड आइटम को आपने यहाँ पे डमी आइटम्स कहना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे आइटम्स को डमी बनाया हुआ है। और फिर आगे नीचे जब एमओई के ऊपर आएंगे तो हम यहाँ पे इसको MDP फाइल कहना है, क्योंकि हमने फाइल डाटा सेट की चेंज की हुई है। इसको आपने क्लिक कर देना है
और आपने फिर यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ फोल्डर्स के ऊपर आके, तो यहाँ से आपका जो है वो फाइल जो डाटा सेट के नाम से वहाँ पे पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप क्लिक कर लें और यहाँ पे लिखते हैं डाटा सेट और इसको कर दें ओके। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम लाइगेंड यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आप ये तो एक नजर आ रहा है, लेकिन नीचे देखें लाइगेंड 1 ऑफ 17 सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जस्ट ड्रैग पीछे क्या गया, आपने यहाँ पे जो क्या करते हैं उसके पोजेस दे दें जो हम नॉर्मली 2 रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये हमारे पास इसके पोजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको रन करने से पहले साइट व्यू करना है तो आप जस्ट क्लिक करें साइट व्यू को, तो ये देखिए हमें साइट व्यू दे देगा कि किस जगह पे हमारे पास आके ये सारे लाइगेंड लगेंगे, सारी इसकी साइट अवेलेबल है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आप इसको क्या कर देना, रन कर देना। जैसे आपको रन करेंगे आप माइंड में रखिएगा क्योंकि इसमें 17 हमारे पास लाइगेंड, ये जरा टाइम टेकिंग होगा। तो मैंने ऑडिट्स के रिजल्ट्स लिए हैं, मैं आपको शो कर देता हूं, लेकिन पहले मैं रन करके दिखाता हूं रन कैसे होता है। क्लिक ऑन रन, आप इसको कर दे यस यस। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो है वो डॉकिंग जो है इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए सेम उसी तरीके से डॉकिंग जो है रन होना शुरू हो जाएगी, पहले फर्स्ट लाइगेंड के साथ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, देन सो ऑन, सब के साथ ऐसे ही रन होगी यहाँ पे। और इस टेबल के ऊपर हमारे सारे जो है इस विंडो में सारे हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये देखें जैसे ये रन हो जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी रिजल्ट जो है इसके पहले निकाल के रखे हुए ताकि आपको अभी टाइम सेव करने के लिए। ये देखें तमाम यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल है, तमाम यहाँ पे सारे हमारे लाइगेंड्स हैं। और यहाँ पे देखिए उनके डिफरेंट पोजेस हैं। अगर देखिए 1 के साथ का मतलब है कि 1 के 2 पोजेस हमारे पास अवेलेबल है, फिर 2 के 2 पोजेस अवेलेबल हैं, फिर 3 के 2 पोजेस अवेलेबल हैं। हमने 2 पोजेस सेलेक्ट किए हुए थे और सामने उनकी क्या है एनर्जी जो किलो कैलोरी पर मोल में है। तो ये देखिए सबसे जो मिनिमम एनर्जी उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। और अगर आप गौर से इस टेबल को देखें तो अगर इसमें से हम इसकी वर्चुअल स्क्रीनिंग करें तो हमारी जो सबसे बेस्ट हमारे पास जो है वो लाइगेंड आ रहा है जिसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है वो फर्स्ट वन ही है, -6.91 है, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास लाइगेंड है उसकी है, वो आप जाके नीचे पीछे जो है वो डाटा सेट पे देख सकते हैं कि उसका नाम क्या था और उसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं फॉर ड्रग डिजाइनिंग। और इसके आगे जितने भी उसके जो है वर्चुअल स्क्रीनिंग के बाद हम सेलेक्ट कर चुके हैं, जितने भी उसके ऊपर जो है एडमिन एनालिसिस हैं, QSR एनालिसिस हैं, वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर आपसे शेयर किए हुए ड्रग डिजाइनिंग के, आप उसके थ्रू उसको पास ऑन करा सकते हैं। उसके लिंक्स भी आपसे यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अब मैं इस पॉइंट पे जरूर पहुंचा कि आप MOE को यूज करके ना सिर्फ के सिंगल लाइगेंड का सिंगल प्रोटीन से इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसका जो मल्टीपल लाइगेंड यानी कि 70 लाइगेंड को यूज करके वर्चुअल स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं एक ही प्रोटीन के साथ। गुड लक विद योर वर्क विद MOE एंड गुड लक विद योर रिसर्च।